राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आज मैं सुनाने जा रही हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पूजन विधि सारी जानकारी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो आइए अब मैं आगे बताने जा रही हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पूजन विधि। जाने इस व्रत को कैसे किया जाता है, इस व्रत की क्या कथा है, कैसे शीला ने अपने पति को इस व्रत के द्वारा गलत संगति से मुक्त करवाया और उनका जीवन सुखमय हो गया। तो अब मैं विस्तार से वैभव लक्ष्मी व्रत कथा और माता लक्ष्मी की महाकृपा पाएं। तो वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, लक्ष्मी व्रत कथा शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में देवी लक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। कहते हैं जो मनोकामना पूर्ति के लिए कम से कम 11 अथवा 21 शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत का रखना चाहिए और फिर उद्यापन करके इस व्रत का समापन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पूजा विधि विस्तार से। तो शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत कथा और पूजा विधि। धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख समृद्धि और वैभव और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं क्या है व्रत कथा, वैभव लक्ष्मी माँ व्रत कथा। अब मैं विस्तार से आपको सुनाने जा रही हूँ। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे, सभी अपने अपने कामों में रत रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब जुआ रेस व्यभिचारी चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनकी पत्नी गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और शीला सुशील था। शीला और उसका पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे। प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते में भटकते भिखारी की जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गवा दिया। दुखी शीला को मिला माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। तो शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँ जी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचार कर एक फटी हुई चादर उसको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय में थी, मैं भी वहाँ आती थी। इसके बावजूद भी शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। तो माँ वैभव लक्ष्मी ने स्वयं बताई व्रत की विधि। तो माता लक्ष्मी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, धूप और छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माता जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माता जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है,
हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के लिए और सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माता जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माता जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल, उसे वरदलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाली के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला ने माँ को प्रणाम कर शुरू किया व्रत का। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई थी। माँ जी कहाँ गई? शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला ने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मनवाहक पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी कृपा और महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवहार करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि। तो अब मैं आगे बताने जा रही हूँ कि वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11, 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी में शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ लक्ष्मी के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना हो वह पूर्ण करो और हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावक पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उन सभी की विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। और माँ लक्ष्मी धन स्वरूप लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करें। जय श्री लक्ष्मी माँ, जय श्री
लक्ष्मी जी। तो भक्तों, यह थी पावन वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। आशा है कि माता वैभव लक्ष्मी की यह दिव्य कथा आपके मन को भक्ति और श्रद्धा से भर गई होगी। माता रानी से प्रार्थना है कि वे आपके जीवन से सभी दुख, दरिद्रता और बाधाओं को दूर करे तथा आपके घर परिवार में सुख, शांति, धन, वैभव और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। जो भी भक्त सच्चे मन से माता का स्मरण करता है, श्रद्धा के साथ व्रत तथा पूजन करता है, उस पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा अवश्य बरसाती हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, हमारे चैनल साधना भक्ति को सब्सक्राइब करें, भक्ति के इस सुंदर परिवार का हिस्सा बने। कमेंट्स में जरूर लिखें जय माँ वैभव लक्ष्मी। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को माता लक्ष्मी वैभव का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माता दी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें सभी लोग। जय लक्ष्मी माता।